फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे फिजिक्स के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड चैप्टर डायनामिक्स ऑफ रिजिड बॉडी, जिसे हम कहते हैं दृढ़ पिंड गति की। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम मोस्टली टॉर्क, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, इन टॉपिक्स के बारे में जानेंगे। तो पहले आपको बेसिक बता दूं मैं ट्रांसलेशनल मोशन, सर्कुलर मोशन एंड रोटेशनल मोशन के बारे में। ट्रांसलेशनल मोशन जो हमारे पास रेखीय गति होती है, जैसे कोई गाड़ी गति करती है, कोई ट्रेन गति करती है, बस गति करती है, वो क्या हो जाएंगे हमारे पास ट्रांसलेशनल मोशन। हम बात करें सर्कुलर मोशन की, कोई पार्टिकल है वो इस तरह से गति कर रहा है, इस सेंटर से हमारे पास आर दूरी है, वी वेग से गति कर रहा है, एम इसका मास है, ये हमारे पास सर्कुलर मोशन हो जाएगा। और जैसे कोई हमारे पास दृढ़ पिंड है और ये गति कर रहा है इस तरह से इसके चारों ओर, तो ये हमारे पास घूर्णन गति, रोटेशनल मोशन हो जाएगा। अब हम बात करें कैसे हम फॉर्मूला चेंज करते हैं ट्रांसलेशनल मोशन से रोटेशनल मोशन में, उसको हम देखेंगे बहुत अच्छे से। बेसिक बेसिक है, सभी सारे इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ये फिजिक्स है और जिस भी एग्जाम में आता है उसके अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे पास आता है और फार्मूला हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हम यहाँ पे फार्मूलाज पर डिस्कस करेंगे और काफ़ी क्रिस्प स्टाइल में हम इन नोट्स को कवर करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास आता है फर्स्ट फॉर्मूला। यहाँ पे हम बात करें एस रेखीय विस्थापन की, तो ये किस में कैसे चेंज हो जाएगा, यहाँ पे आने के बाद कोणीय विस्थापन थीटा के अंदर चेंज हो जाएगा। इनके बीच का रिलेशन क्या होगा हमारे पास, थीटा इक्वल टू एस अपॉन में आर। काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला निकल के आया है, पहला फॉर्मूला, इसको नोट करना है। सेकेंड हम बात करें हमारे पास यहाँ पे वी वी जिसे हम बोलते हैं रेखीय वेग, किस में चेंज हो जाएगा, ओमेगा के अंदर, कोणीय वेग में। और इनके बीच का रिलेशन हम देखें, v इक्वल टू आर ओमेगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। एंड v वेक्टर इक्वल टू कितना हो जाएगा, आर वेक्टर में क्रॉस में ओमेगा वेक्टर, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। v इक्वल टू हम बात करें तो विस्थापन में परिवर्तन की दर ds अपॉन डी टी, एंड कोणीय वेग इक्वल टू डी थीटा अपॉन में डी टी, ठीक है। थर्ड फॉर्मूला हमारे पास में निकल के आता है रेखीय त्वरण, dv अपॉन में dt। इसको हम चेंज करेंगे कोणीय त्वरण में, तो ये हो जाएगा अल्फा इक्वल टू डी ओमेगा अपॉन में डी टी, ठीक है। इनके बीच का रिलेशन हम देखें ए और अल्फा का, तो ए इक्वल टू आर अल्फा हो जाएगा, इसको नोट करना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। एंड वेक्टर की फॉर्म में देखें तो ए वेक्टर इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस अल्फा वेक्टर, ठीक है। ये हमारे पास हो गया। नेक्स्ट फॉर्मूला हम देख, तो यहाँ पे हमारे पास दो फॉर्मूलाज और निकल के आते हैं, एक तो अल्फा का और एक ओमेगा का। बेसिक फॉर्मूला है अल्फा इक्वल टू डब्ल्यू फाइनल डब्ल्यू इनिशियल अपॉन में टी, एंड ओमेगा इक्वल टू थीटा फाइनल माइनस थीटा इनिशियल अपॉन में टी। बेसिक फॉर्मूला है दोनों के दोनों, इनको नोट करना है एक बार, क्योंकि एग्जाम में पूछ लेते हैं हमसे कई बार। नेक्स्ट हम बात करें लीनियर मोमेंटम की, तो ये हमारे पास होता है P इक्वल टू एम वी। इसको जब हम चेंज करेंगे कोणीय संवेग के अंदर, एंगुलर मोमेंटम के अंदर, तो L इक्वल टू हो जाएगा आई ओमेगा। P जो है वो चेंज होगा L में, M चेंज होगा I में, V चेंज होगा ओमेगा में, ठीक है। यूनिट देख लें, केजी मीटर प्रति सेकंड हमारे पास इसकी हो जाएगी एम वी की, ठीक है। यहाँ पे m जो है वो चेंज होगा I में, यानी कि m मास है और I क्या हो जाएगा हमारे पास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जड़त्व आघूर्ण। नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पे F, बल जो है वो हो जाता है m में रेखीय गति के अंदर। इसको जब हम चेंज करेंगे तो ये हमारे पास चेंज होगा टो में, टो इक्वल टू कितना हो जाएगा आई अल्फा। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, साथ साथ नोट करते रहना आप इनको, ताकि आपको बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं आए। अगर पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ मैं आपको इनका फ्री पीडीएफ भी अवेलेबल करवा दूंगी, लेकिन साथ साथ लिखोगे तो आपके लिए बेस्ट रहेगा, आपको साथ साथ याद होते रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम इसको एक्सटर्नल में देखें, हम एफ एक्सटर्नल, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, संवेग जो रेखीय संवेग है उसमें परिवर्तन की दर हो जाएगी डीपी अपॉन में डी टी। एंड जब हम इसको चेंज कर देंगे कोणीय संवेग में, तो ये हमारे पास बल आघूर्ण कितना हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा कोणीय संवेग में परिवर्तन की दर डी टी अपॉन डी एल अपॉन में डी टी, ठीक है। तो ये दो फॉर्मूला भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने हैं। अब हम बात करते हैं एक बार गति के नियम के बारे में। तो यहाँ पे जब हम
रेखीय गति और घूर्णन गति दोनों में देखेंगे। पहले हम देखते हैं रेखीय गति में। तो पहला फॉर्मूला हमारे पास आता है v इक्वल टू यू प्लस में ए टी। ये कैसे चेंज होंगे? v चेंज हो जाएगा ओमेगा में, ओमेगा 2 में, u चेंज हो जाएगा ओमेगा 1 में, एंड a चेंज होगा अल्फा के अंदर, और t हमारे पास ऐसे कैसे रहेगा। ये हमारा पहला फॉर्मूला, काफ़ी इजीली हमने देखा। दूसरा भी ऐसे ही देखते हैं। s इक्वल टू क्या होता है? यू टी प्लस में हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, इसको कैसे चेंज करेंगे हम? s किस में चेंज हो जाएगा? थीटा में। साथ साथ कर कीजिए आप भी। u चेंज होगा ओमेगा 1 में, t ऐसे कैसे रहेगा, प्लस हाफ ऐसे कैसे रहेगा, h चेंज हो जाएगा अल्फा में, एंड t का स्क्वायर। ठीक है, समझ में आया। तीसरा हम देखें, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस में 2as। ये होता है v किस में चेंज हो जाएगा? ओमेगा 2 में, इसका स्क्वायर हो जाएगा u ओमेगा 1 का स्क्वायर, प्लस 2 ऐसे कैसे, a की जगह अल्फा एंड s की जगह पे थीटा। ये हमने तीनों फॉर्मूलाज इसके देखे। अब हम nth टाइम पर देखें हम रेखीय विस्थापन। तो एस एन इक्वल टू कितना होता है? u प्लस में a बाई टू 2n-1। और इसको हम जब घूर्णन गति में चेंज करेंगे, हम कोणीय विस्थापन जब हम देखेंगे nth टाइम पे, तो कितना हो जाएगा? थीटा एन, एस एन चेंज हो जाएगा थीटा एन में, प्रारंभिक वेग चेंज हो जाएगा ओमेगा 1 में, प्लस में a चेंज हो जाएगा अल्फा में, डिवाइड में 2 ऐसे कैसे रहेगा? 2n-1। ये हमने सारे फॉर्मूलाज देखे, काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। अब हम बात करेंगे हमारा पहला पॉइंट, टॉर्क बल आघूर्ण। इसके बारे में हम जानेंगे। हमारे पास जैसे कोई वॉल्ट है, इसको हमें खोलना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे ले लेंगे रिंच खोलने के लिए। जब हम इसको घुमाते हैं तो ये हमारे पास क्या होगा? एफ साइन थीटा, एंड ये क्या होगा? एफ कॉस थीटा। ठीक है, ये इसकी आड़ दूरी है। इसका क्या फॉर्मूला होगा हमारे पास यहाँ पे? तो टो इक्वल टू हमारे पास इसका फॉर्मूला होगा एफ साइन थीटा मल्टीप्लाई आर। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए। मैं यहाँ पे आपको सारे फॉर्मूलाज दे रही हूँ जितने भी इंपॉर्टेंट हैं। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? और इसको लिख सकते हैं हम टो इक्वल टू आर एफ साइन थीटा, या फिर इसको लिख सकते हैं टो वेक्टर इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। ठीक है, ये हमने सारे फॉर्मूलाज देखे किसके? टॉर्क के। इसमें दो केस भी हो सकते हैं, उनको हम देख लेते हैं। यदि हम पहली केस की बात करें, थीटा इक्वल टू 0 हम लेके देखें, तो साइन 0 इक्वल टू कितना होगा? 0। तो टो कितना हो जाएगा हमारे पास? 0। ठीक है, दूसरे केस की हम बात करें, थीटा जब हम 90 डिग्री लेके देखेंगे, तो साइन 90 कितना होगा? 1। तो ये हमारे पास इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पे टो की कितनी हो जाएगी? आर एफ। ठीक है, अब दूसरा टॉपिक आता है हमारे पास, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसकी हम बात करेंगे यहाँ पे, वो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जड़त्व आघूर्ण। यहाँ पर हम सबसे पहले फॉर्मूला निकालते हैं। हमारे पास कोई रॉड है, इस रॉड पे हमारे पास सेंटर ऑफ मास है, इसका द्रव्यमान केंद्र जिसे हम बोलते हैं, एम द्रव्यमान इसका, एल दूरी है। तो इसकी जब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, आई सेंटर ऑफ मास, तो कितना आ जाएगा हमारे पास? एम एल स्क्वायर अपॉन में 12। ठीक है, इसको नोट करना है। पहला फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट निकल के आया हमारे पास ये। दूसरे फॉर्मूले की हम बात करें यहाँ पे, तो दूसरा क्या हो जाएगा? वैसे ही हमारे पास एक रोड है, ये सेंटर में नहीं होके हमारे पास इसके टेंजेंट है, तो यहाँ पे वही एम मास इसकी, एल दूरी है इसकी, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया? आई इक्वल टू एम एल स्क्वायर अपॉन में 3। इस फॉर्मूले को नोट कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तीसरे फॉर्मूले की हम यहाँ बात करें, तो क्या हो जाएगा? हमारे पास कोई रिंग है, कोई वलय है, आर इसकी दूरी है, इसकी एक्सिस है इस तरह से, तो ये अपने एक्सिस के चारों ओर ऐसे घूम रहा है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा? एम आर स्क्वायर
ठीक है, इस फॉर्मूले को नोट करना है। ऐसे ही अगर हम देखें हमारे पास यहाँ पे डायामीटर में हम देखें, ये पूरा अगर डायामीटर होगा इस तरह से और ये डायामीटर के चारों ओर घूमेगी, तो जैसे यहाँ पे एक्स और एक्स डैश हो जाएगा, यहाँ वाई और वाई डैश हो जाएगा, तो इसके लिए क्या अलग फार्मूला निकल के आएगा? यस, यहाँ पे हमारे पास फार्मूला हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स एक्स डैश आई वाई वाई डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा? एम आर स्क्वायर डिवाइड में 2। इस फॉर्मूला को हमें नोट करना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दो फॉर्मूलाज मैंने यहाँ पे आपको और बताया। नेक्स्ट हम अगले फॉर्मूले को देखें। यहाँ हमारे पास कोई डिस्क है, डिस्क मतलब कि हमारे पास कोई प्लेट के जैसे एकदम पूरी भरी हुई है और ये इसका पॉइंट है, सेंटर पॉइंट है। यहाँ से हमें इसका, जब हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो हम इसका कैसे निकालेंगे? तो आई कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पास? एम आर स्क्वायर अपॉन में 2। इसको नोट करना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। नेक्स्ट अगर ऐसे ही जैसे हमने पहले देखा था, डायामीटर में देखें इसका, हम डिस्क का डायमीटर के चारों ओर घूम रहे हैं, तो इसका कैसे निकलेगा? आई एक्स एक्स डैश इक्वल टू आई वाई वाई डैश इक्वल टू कितने निकल के आ जाएंगे हमारे पास? एम आर स्क्वायर अपॉन में 4 हो जाएगा। ठीक है, इस फॉर्मूला को नोट करना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ उन्हीं फॉर्मूलाज पर डिस्कस कर रही हूँ जो एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, बाकी फालतू के हम किसी भी एक्स्ट्रा फार्मूलाज को यहाँ नहीं देखेंगे। नेक्स्ट हम बात करें होलो स्फेयर खोखले गोले के बारे में। तो हमारे पास यहाँ पे कोई खोखला गोला है, इसकी इस तरह से एक्सिस है, ऐसे ले लो, ऐसे ले लो, कैसे भी ले लो। ठीक है, इन एक्सिस पे हम बात करें तो हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा? 2/3 mr²। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको नोट करना है हमें। ठीक है, लेकिन कई बार एग्जाम में क्या होता है, हमें एम दिया हुआ नहीं होता और एम निकालना होता है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इसकी डेंसिटी निकाल लेंगे। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारे पास? डेंसिटी इक्वल टू हमारे पास हो जाएगी मास अपॉन में वॉल्यूम। ठीक है, तो इससे हम सिंपली निकाल सकते हैं, मास इक्वल टू कितना हो जाएगा? डेंसिटी मल्टीप्लाई में वॉल्यूम। और इसी से हमारे पास वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है? किसी भी स्फेयर का जो गोला है उसका वॉल्यूम कितना होगा? 4/3 πr³ एंड इससे v इक्वल टू कितना हो जाएगा? सिंपली यहाँ पे हम सॉरी यहाँ पे m इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास? m इक्वल टू हो जाएगा डेंसिटी मल्टीप्लाई में वॉल्यूम, m इक्वल टू हो जाएगा डेंसिटी मल्टीप्लाई में 4/3 πr³। ठीक है, इससे हम यहाँ पे m की वैल्यू निकाल सकते हैं इजीली। ठीक है, इस फॉर्मूले को हमें नोट करना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला एग्जाम में पूछता है, इसलिए मैंने आपको बताया है। इसी में ही कई बार क्या होता है, कोई होलो स्फेयर है, खोखला गोला है, तो टेंजेंट से रिलेटेड फॉर्मूला पूछ लेता है, सेंटर ऑफ मास से नहीं पूछ के। तो इसका हम कैसे निकालेंगे? जो हमने सेंटर ऑफ मास के लिए निकाला था मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसमें हम ऐड कर देंगे एम आर स्क्वायर। तो टेंजेंट के लिए क्या हो जाएगा हमारे पास? आई सेंटर ऑफ मास प्लस में क्या हो जाएगा? एम आर स्क्वायर हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। सेंटर ऑफ मास के लिए क्या था, फटाफट मुझे कमेंट कर दीजिए। 2/3 mr² हमने निकाला था, प्लस में ऐड कर देंगे एम आर स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा हमारे पास इसका? 5/3 mr²। इस फॉर्मूले को नोट करना है, किसके लिए? ये आई टेंजेंट के लिए होलोस्फेयर में। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे सॉलिड स्फेयर के लिए। सॉलिड स्फेयर के लिए हम देखें यहाँ पे, तो हमारे पास ये इसका सेंटर पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए जब हम निकालेंगे आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो कितना हो जाएगा? 2/5 mr²। और यहीं पे अगर हम टेंजेंट के लिए देखेंगे तो वो कितना हो जाएगा हमारे पास? आई टेंजेंट इक्वल टू, जैसे हमने पहले किया था होलो के लिए, सेंटर ऑफ मास में ऐड कर देंगे mr²। ये कितना था? 2/5 mr², इसमें ऐड कर देंगे हम mr², तो कितना हो जाएगा हमारे पास? 7/5 mr²। दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, दोनों को नोट कर लीजिए फटाफट। जब हम बात करेंगे सिंपल के लिए, तो ये मतलब सेंटर ऑफ मास के लिए, तो कितना हो जाएगा? 2/5 mr²। जब हम बात करेंगे टेंजेंट के लिए, तो किसमें? सॉलिड स्फेयर में, तो कितना हो जाएगा? 7/5 mr²। ठीक है,
नेक्स्ट एक बार हम सिलेंडर के लिए भी देख लेते हैं, यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारे पास निकल के आ जाता है सिलेंडर का फॉर्मूला भी। तो हॉलो सिलेंडर में हम देखें सबसे पहले, तो हॉलो का क्या हो जाएगा, हॉलो सिलेंडर का हमारे पास यहाँ पे वाई डैश, ये इसका मास हो गया, ये इसकी आर दूरी, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा होलो के लिए आई एक्स एक्स डैश इक्वल टू एम आर स्क्वायर, इसको नोट कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। और हम बात करें अगर सॉलिड सिलेंडर के लिए, तो सॉलिड सिलेंडर के लिए क्या हो जाएगा हमारे पास, सॉलिड सिलेंडर के लिए हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर अपॉन में 2, ठीक है। दोनों फॉर्मूले काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दोनों को नोट कर लीजिएगा। एक बार हम यहाँ पे हमारे पास रेक्टेंगुलर लेमिना और ट्रायंगुलर लेमिना के बारे में देख लेते हैं फॉर्मूला। तो रेक्टेंगुलर के लिए हम कैसे निकालेंगे, ये पूरी चकती डिस्क हम जिसको बोल सकते हैं लेमिना प्लेट जैसी ये कुछ है, ठीक है। तो इसके लिए हम कैसे निकालेंगे, अगर हम इसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों के लिए अलग अलग होगा, फॉर्मूला सेम होगा, लेकिन अगर हम निकालेंगे चौड़ाई के लिए तो एक्स, जैसे हम एक्स की तरफ इस वाली एक्सिस पे निकालेंगे तो क्या हो जाएगा एम बी स्क्वायर अपॉन में 12, और जब हम इस वाले एक्सेस के लिए निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास एम एल स्क्वायर में अपॉन में 12 है। तो जिसको ये काट रहा है ना, तो वही हम यहाँ पे लेंगे, ठीक है। दोनों फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दोनों को नोट कर लेना है। और यही हम अगर बात करेंगे ट्रायंगुलर लेमिना के लिए, तो इसका कैसे निकालेंगे, वही सेम टू सेम रहेगा, इसका भी एक्स और एक्स इसको नाम दे देते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एम यहाँ पे एच स्क्वायर अपॉन में 6, इसको भी नोट कर लेना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूलाज थे। तो हमने सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया के इंपॉर्टेंट फार्मूलाज देखे। अब हम अपना लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का देखने वाले हैं, एंगुलर मोमेंटम, कोणीय संवेग के बारे में। यहाँ हम बात कर रहे हैं एंगुलर मोमेंटम की, तो कई जगह इसे एल और कई जगह इसे जे दोनों से नोट करते हैं। तो यहाँ पे हम बेसिकली एक बार देख लेते हैं। रेखीय की बात करें हम, रेखीय संवेग तो P इक्वल टू एम वी होता है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, और कोणीय संवेग L इक्वल टू आई ओमेगा होता है, ठीक है। यहाँ पे जैसे कोई पिंड है, कोई कण है, वो कण इस v वेग से गति कर रहा है, ठीक है। और तो इसका हमें यहाँ पे कोई पार्टिकल है, इसका इसके सापेक्ष में इसका परितः हमें इसका कोणीय संवेग निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, इनको सिंपली ऐसे कर देंगे ऐड। यहाँ पे अगर हमारे पास थीटा इसका जो वेग है, तो यहाँ पे भी थीटा इसका एंगल हो जाएगा, यहाँ पे एंगल थीटा है, ये इसकी आर दूरी हो जाएगी, ये हमारे पास आर साइन थीटा हो जाएगा। वी वेग से मीटर प्रति सेकंड से ये गति कर रहा है। इनको हम इनको फाइनल निकाल के देखें तो इसका सिंपली जो फॉर्मूला है वो हमारे पास एल वेक्टर इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर है। इसको जब हम लिख सकते हैं एल वेक्टर इक्वल टू आर वेक्टर पी इक्वल टू एम वी का वेक्टर होगा। नेक्स्ट यहाँ पे एल वेक्टर इक्वल टू एम जो है स्केलर है, इसको निकाल लेंगे, आर वेक्टर क्रॉस में वी वेक्टर एंड एल वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा एम आर वी साइन थीटा, वेक्टर हट गया, और यहाँ पे L इक्वल टू हो जाएगा एम वी आर साइन थीटा। ये हमारे पास इसका फाइनल फॉर्मूला निकल के आया है, इसको नोट कर लेना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ, 20 मिनट में हमने पूरा चैप्टर देखा है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और भी चैप्टर्स के लिए आपके वीडियो आते रहेंगे। थैंक यू।